नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना केसेस कम होते जा रहे हैं, तो वहीं अमेठी और मिर्जापुर में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात है, आज हम उस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं मिर्जापुर के एडीएम यूपी सिंह। यूपी सिंह साहब, सबसे पहले जनतंत्र टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सिंह साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा, मिर्जापुर में इस समय लॉकडाउन की किस तरह की स्थिति है? तमाम चुनौतियां आपके सामने हैं, किस तरह से आप उनसे लड़ रहे हैं, निपट रहे हैं? क्या ताजा हालात वहां के? मैम, इस समय हमारे यहाँ केसेस तो बहुत कम हो गए हैं जी। और कोरोना कर्फ्यू में जो काम होने चाहिए वो सारे कार्य चल रहे हैं और हम जनता को कम से कम निकले, इसलिए जो है 10 से लेकर के 5 तक किराना की दुकानें खुली रख रहे हैं। शेष जो हमारे दूध है, फल है, सब्जी है, उसको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उसको खोल रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सारे बाजार में भीड़ कम आ रही है, लोग एक दूसरे से बच रहे हैं और इस समय सबसे बड़ी चीज़ है कि हम चेतना लोगों में फैलाएं कि लोग स्वयं इससे बचें और इसको स्वयं अपना बचाव करें। ये हम लोगों के बीच में इस बात को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो शहरी पढ़े लिखे लोग हैं वो तो वैक्सीन जा करके स्वतः लगवा रहे हैं स्लॉट बुक करके, लेकिन गांव में रहने वाले लोग जो है वो अभी उनको इसके चैतन्य करने की आवश्यकता है। गांव के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को उनके बीच में जा करके चेतना फैलाने की आवश्यकता है। तो हम लोग वहाँ निगरानी समितियों के माध्यम से उन्हें उनका रजिस्ट्रेशन जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क करवा रहे हैं कि उनको अधिक से अधिक संख्या में जो है उनका वैक्सीनेशन हो। उनका वैक्सीनेशन करा करके हम उन्हें इससे सुरक्षित करें। जी यूपी सिंह जी, इन कम होते केसेस के पीछे आप सबसे बड़ा श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो मैं सरकार की जो नीतियां हैं उसको भी उन्होंने लगातार इस पे दबाव बनाए रखा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जनता के बीच में उपलब्ध रहे और हमारे यहाँ जो निगरानी समितियों के माध्यम से जो जन जन तक दवा का, जिनको बुखार भी था उनको दवा पहुँच गई समय से और उनका नेक्स्ट डे टेस्ट हो गया, टेस्ट में वो पॉजिटिव आए। ऐसे लोगों को जो लगातार ट्रेस करना और उनको दवा पहुंचाना और फिर उनका टेस्ट कराना, ये सब लगातार निगरानी समितियों के माध्यम से वहाँ सैनिटाइजेशन, सफाई, तमाम कार्य जो होते रहे हैं, ये श्रेय जो है उत्तर प्रदेश सरकार की इन्हीं योजनाओं और उनके लगातार निगरानी को मैं देना चाहूँगा। जी सिंह साहब, देखा जाता है योजनाएं तो तमाम तरह की लाई जाती है, लेकिन जब तक वो धरातल पर 100% तरीके से उतरवाई नहीं जाती तब तक कोई फायदा नहीं होता। ऐसे में आप जनता का सहयोग इसमें कितना मानते हैं? जनता का लॉकडाउन का पालन करने में, अन्य तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने में किस हद तक सहयोग आप लोगों को वहां पर मिल रहा है? पद में आपको जैसे कि सूचना भी अन्य तंत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही होगी कि हमारी 912 निगरानी समितियां हैं, जो जिसमें 103 शहरी क्षेत्रों में और 809 गाँव में हैं, जिनमें आशा वर्कर से लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि तक जुड़े हुए हैं और ये लोग घर घर जा करके जो दवा बांटने का काम, उनको ट्रेस करने का काम, जिनको बुखार है उनको अलग करने का काम, जो लोग हमारे प्रवासी कामगार आए हैं बाहर से उनको क्वारंटाइन कराए जाने का कार्य, ये सब महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें जन सहयोग मिल रहा है। लोग यहाँ हमारा जो ICCC है उसको, उसके 12 नंबर हैं, लोगों में उसका प्रचार प्रसार है, लोग तत्काल सूचनाएं देते हैं। यहाँ से भी जो मरीज होते हैं उनका दिन में 2 बार जो है हालचाल लिया जाता है। अगर उनको कोई दिक्कत है तुरंत उनको एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रैक करके हम अपने जिला अस्पताल में ले आते हैं और यहाँ L2 लेवल का जो हमारा चिकित्सालय है उसमें ऑक्सीजन वगैरह जो भी सुविधा उनको आवश्यक होती है वो दिया जाता है।
ऐसे में सिंह साहब, लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के समय लोगों को बाहर नहीं निकलना है, इसका उल्लंघन नहीं करना है, ये सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके कई जिलों से ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर घूमते दिखाई देते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। मिर्जापुर में क्या स्थिति है? मिर्जापुर में क्या लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आते हैं, और अगर हाँ तो किस तरह से आप सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटते हैं? प्राय जो लोग सड़क पे दिखाई देते हैं वो किसी न किसी कारण से प्राय दवा की पर्चियां लिए दवा खरीदने या सब्जी खरीदने या राशन खरीदने, इन सब कार्यों से के आधार पर निकलते हैं। हमारा जोर इस बात पर रहता है कि वो निश्चित रूप से मास्क लगाए हों, और हमारे जो कोरोना कर्फ्यू का मुख्य है कि अगर वो लगाए हैं उनको जुर्माना जरूर हो, चालान उनका हो, और ये कार्य हम कर रहे हैं और इसको हतोत्साहित कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से लोग ना निकलें। ऐसे में अगर खास तौर पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, एडीएम साहब, वहां पर किस तरह की स्थिति दिखाई देती है? लोग किस हद तक जागरूक नजर आते हैं? निगरानी समितियों के लगातार जो गांव-गांव घूमने और उनके ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है सत्य न्याय पंचायत उनका क्षेत्र है, 5-7 गांव उनके इलाके में आते हैं, तो वो गाड़ियां लेकर के उसमें घूमते हैं और निगरानी समितियां घूमती रहती हैं। तो हमारा जो कोरोना कर्फ्यू है वो प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी है। जागरूकता के मामले में क्या आपको लगता है अभी लोगों तक और ज्यादा जानकारी पहुंचाए जाने की आवश्यकता है, या फिर उन्हें समझ में आ रहा है इस मामले की गंभीरता को, इस महामारी की गंभीरता को वो लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं? ये पहली जो वेव आई थी उस समय तो स्वाभाविक डर लोगों में था, लेकिन दूसरी वेव आने के पहले ये डर लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन जो दूसरी वेव में तेजी से लोग जो है संक्रमित हुए और उसमें डेथ, आनन फानन में लोगों की डेथ हुई, लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया, नातेदार रिश्तेदार और मित्रों को खोया। ये दुखद घटनाएं जब हुई तो लोगों को कहीं न कहीं से ये एहसास हुआ कि हमें जो है स्वतः इसमें सहभागिता देनी चाहिए और अपने को अपना बचाव करना चाहिए। तो ये प्रेरणा लोगों को स्वतः परिवार से, घर से, गांव से लोगों को मिल रही है कि इस बार की जो वेव है वो ज्यादा खतरनाक है। लोगों पे उसका प्रभाव है। फिर भी हमारी निगरानी समितियां लगातार उनके संपर्क कर करके उनको चैतन्य कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने यूपी सिंह साहब कि इस बार की जो लहर है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा संख्या में लोगों की जान ले रही है। ऐसे में हालांकि आंकड़े कम हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, एक उम्मीद की किरण यहाँ पर जगी है कि जल्द ही हम इस महामारी से ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन ये बताएं, जागरूक करने के साथ साथ लोगों के बीच दूसरी लहर को लेकर जो एक डर का माहौल है, उस डर के माहौल से लोगों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है? क्योंकि अगर लोग पैनिक में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो वो ट्रीटमेंट ले भी रहे होंगे उसका ज्यादा असर होता हुआ दिखाई देगा नहीं। ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती और आप किससे कैसे निपट रहे हैं? क्योंकि ये डर उनके अंदर से तभी निकाला जा सकता है जब उनको वैक्सीन लग जाए। वैक्सीन दोनों टीके अगर उनको लग जाते हैं, वो वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच है। और इसके लिए हमारी निगरानी समितियों को लगाया गया है कि उनका अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं और उनको घरों पर जा करके उनको निकालें और ले जा करके जन सेवा केंद्रों पर उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन करा करके उन्हें उस नियत तिथि पे उनके जो वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचाएं, तो उससे ये होगा कि वो सुरक्षित हो जाएंगे। अगर दोनों टीके लग जाते हैं तो कोरोना का डर समाप्त हो जाएगा कि अगर वो संक्रमित भी होते हैं तो वो उनके लिए जानलेवा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सिंह साहब। इसीलिए मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि अगर लोगों के अंदर से डर को हटाना है, उसे मिटाना है, पैनिक को खत्म करना है, तो वैक्सीन तेजी के साथ उन्हें लगानी होगी। ऐसे में वैक्सीनेशन कार्यक्रम कितनी पुख्ता वहां पर मिर्जापुर में, किस हद तक तैयारियां है? क्या कहीं कोई कमी पेशी आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? हमारे यहाँ 79 स्थानों पर इस समय जो है वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। पर डे हम 6000 के आसपास जो है डेली जो है लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, टीके लग रहे हैं। तो और अब तक हम लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है लोगों
लोगों को प्रथम डोज लगा चुके हैं और 50,000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको हम 2 डोज लगा चुके हैं। तो अभी ये जनपद की जनसंख्या की तुलना में तो बहुत कम है। हमारी जनसंख्या लगभग 25-26 लाख है, तो 26 लाख की तुलना में तो ये संख्या कम है, लेकिन हम तेजी से 6,000 पर डे की दृष्टि से बढ़ रहे हैं आगे, तो निश्चित रूप से हम इसको जल्द ही पूरा करेंगे। और इसी के लिए हमने निगरानी समितियों को लगा रखा है कि शहरी जो गांव, शहर के या गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना स्लॉट जो है मोबाइल से आवंटित करके पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम गांव के पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं, जो लोग अपना स्लॉट जो है नहीं बुक कर सकते, उनका जो है बुक करा करके उनको नहीं ले आएंगे, तब तक जो है हम समस्या से पूरी तरह नहीं यूपी सिंह साहब, आपसे आखिरी सवाल, वैक्सीन की क्या पर्याप्त मात्रा आपके पास है? कहीं कोई कमी तो नहीं? जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचा दीजिए। मेरे जनपद में पर्याप्त मात्रा में ठीक है वैक्सीन उपलब्ध है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और प्रति सप्ताह हर दूसरे तीसरे दिन हमको 20,000 से 30,000 40,000 डोज पर डे मिल रहा है। ठीक है। तो अभी हमारा जोर यह है कि हमको जितनी वैक्सीन पर डे के लिए उपलब्ध है दृष्टि से, हम पहले अपने लक्ष्य को वहां तक पहुंचाएं, लोगों को ले आएं, कम से कम 19,000 12,000 पर डे लगाएं, तो हमको जो मिली हुई वैक्सीन है उससे हम उसका लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। तो हम अभी उस दिशा में, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, डोज की समस्या नहीं है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास वैक्सीन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूपी सिंह साहब। तो मिर्जापुर के एडीएम यूपी सिंह को आप इस समय सुन रहे थे। मिर्जापुर में आंकड़े कम हुए हैं, लोगों का भरपूर सहयोग लॉकडाउन के दौरान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी तेजी के साथ वहां पर किया जा रहा है। ये पूरे हालात मिर्जापुर के एडीएम यूपी सिंह बताते नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।